पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरे गियर, अब चौथा करना है नहीं करना है समझ में। इतनी स्पीड है इसमें, थर्ड गियर पे भी भागती है बहुत तेज। बहुत बार लगा चुका हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बूंद पानी नहीं आ सकता है। आ जाओ हाँ? अरे साला ये भीग गया हूँ, अब क्या फायदा। भीग गया हूँ, अब क्या फायदा। नहीं नहीं, सीधा निकलेंगे, सीधा निकलेंगे। बात तो सही है, हमारे संडे निकल जाते हैं, वो लोग कहीं नहीं निकल पाते हैं। अच्छा नहीं ठीक है। बच्चा बहुत छोटा है। प्रॉब्लम यही है, अच्छा भी है। बीच पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, अगर होगी तो कंटिन्यू हो जाती है या फिर रुक जाती है। बीच पे माहौल बन गया तो कंटिन्यू हो जाती है। हाँ, हवा भी चलती रहती है, बादल निकल जाता है।
तो इसको चला के लेके गया था वहाँ पे, तो सारी गियर यूज कर ली थी। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको क्लच पे कभी चलाना ही नहीं है। इनफील्ड वाला ही बताते हैं कि बुलेट की कोई भी गाड़ी अगर क्लच पे आप चलाते हो तो इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और क्लच प्लेट डैमेज होता है, और उस केस में वारंटी वो कवर नहीं करेंगे। वो इंजन से जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा हुआ है, क्लच की गाड़ी कितनी बार चली हुई है, उससे समझ में आ जाता है। मतलब 5 साल में या 3 साल में क्लच प्लेट डैमेज होना पॉसिबल नहीं है, जब तक कोई क्लच के ऊपर गाड़ी नहीं चला रहा हो होल्ड करके। हाँ, थर्ड वो हर गाड़ी पे एप्लीकेबल है। तो क्या होता है, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो एकदम फ्री हो जाती हैं, जैसे क्लच दबाया, नॉर्मल गाड़ियों की बात करें, क्लच दबाया एकदम फ्री हो जाती है। नहीं, ये नहीं होती है। क्लच दबा दिया ना तो ये फ्री हुआ, लेकिन पूरा फ्री नहीं होता है, क्लच छोड़ के साइड में नहीं हटता है ये। अगर ये गाड़ी बंद करके तो गियर में डालेगा, पीछे खींचने की कोशिश करेगा ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो इंजन को टच ही रहता है। क्योंकि बड़ा इंजन है, शिफ्ट करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए वो कहते हैं प्रॉपर गियर पे चलाओ, क्लच छोड़ के चलाओ। तो पहले ही बता दिया था मुझे। तो ये गाड़ी लाने का पर्पज मेरा यही था कि एटलीस्ट विदाउट क्लच चलाना सीख लूँ बुलेट को। पहले कुछ दिनों में मुझे पता ही नहीं चला कि पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरे गियर, अब चौथा करना है नहीं करना है, समझ में इतनी स्पीड है इसमें। थर्ड गियर लगा दूँ, लगा, स्पीड इतनी है, पांचवा कब लगाऊंगा समझ में नहीं आता है। लो, ठुक गया कोई, ये दिख रहा है राइट साइड में एक्सीडेंट देख, रात को लगता है ठुक गया हो। दबा दिया नया आदमी का। राष्ट्रगान होने वाला था, हम लोग तो लेट हो गए राष्ट्रगान में। नहीं, वो तो बाद में मिलेगा, बाद में बचेगा। हाँ, वो लास्ट में हम लोग स्नैक्स जो है लास्ट में होगा। अरे फेमस लाइन लगती है, यहाँ भी लाइन लगी। नहीं, मेरे लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मेरी कैटेगरी अलग है।
मैं कुछ कर रहा हूँ तो अच्छी बात है। पता है दिन भर बैठे ही रहते हैं सब लोग, एक्सरसाइज का कोई टाइम है नहीं। घर का अकेला है तो एक डर लगा रहेगा, वो मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं तुझे बुलाता हूँ, मुझे पता है क्या। मुझे मेरे पापा की याद आती है। पापा बहुत पहले की बात है, शादी वादी नहीं हुई थी तब की बात है। वो भी ऐसे ही खेलने जाते थे, गांव में तो बहुत नज़दीक था, बगल में ही जाना रहता था। वहाँ वो लोग सीजन बॉल से खेलते थे। हाँ, और वो मुझे लगता है 7वीं 8वीं में थे तब। तो तब लड़की वाले आ गए थे देखने के लिए, और ये घर पे नहीं थे। तो मेरे दादाजी ढूंढने के लिए बोले किसी को, तो आया, वो देखा अच्छा यहाँ पे है, बोला कि चलो घर पे चलना है, लड़की वाले आए हैं। अब इतने में इनको बॉल लग गई आँख के ऊपर। हाँ, उसके बाद तो उनको ये डर नहीं था कि घाव लगी है, उनको ये डर था घर वाले क्या करेंगे, ऊपर से कोई आया है देखने के लिए, दादाजी क्या कहेंगे। उस दिन तो काफ़ी भयंकर हुआ, जो उनको लगी वो अलग, जो मार पड़ी अलग, डांट खाए वो अलग। उसके बाद क्रिकेट छोड़ दिया उन्होंने, इतना भयंकर। तो जब तू निकलता तो मुझे वही याद आता है। कहीं इसको सीजन बॉल तो नहीं है, लेकिन क्या है, लगने के लिए साला कुछ भी कहीं भी। वो तो है, जिंदगी का कुछ है नहीं। जैसे मुझे ये लगता है, मैं बुलाता हूँ, अभी इसको कहीं चोट लग गई तो फिर वही होगा कि जाना बंद। तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, जो भी चल रहा है अपनी सेफ्टी के साथ चले। अरे उस ऐसे वैसे ग्राउंड में बहुत लगता है, मुझे कितनी बार लगा है। हाँ, यहाँ तो नहीं कुछ, यहाँ ठीक है। अच्छा, बारिश में मिट्टी पे खेलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ, पहली बार है। बीच पे हाँ, अब देखने में कौन है, पहले तो यही है अपना दशरथ है, और भी लोग हैं जो जुड़ते हैं। बीच का फायदा भी है, बीच पे जितना तू रनिंग करेगा, वहाँ का जो सॉल्ट इन्वायरमेंट है वो बहुत फायदेमंद है अपने लिए। इनटेक मिलता रहता है हमेशा, बस नॉर्मल वाटर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, वही मेन पॉइंट वही है। कब खुलेगा? अच्छा, बहुत अच्छा है यार। अच्छा,
2013 की बात है, मैं रेगुलर जिम जाता था 2011 से, और बीच में बारिश में हम लोग रुकते थे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते थे। तो अच्छा चल रहा था, और शाम की बात है, अचानक कोई तो जिम में जब नए लड़के आते हैं तो बहुत जोश में होते हैं। वो इतना जोश में था कि बहुत ज़्यादा वेट ले लिया था, ठीक है। और वो ये था, इंक्लाइन मार रहा था दोनों हाथ से, उसके हाथ से वो छूट गया, और जब वो छूटता है तो पीछे की तरफ भागा, और पीछे खड़ा होकर मैं वार्म अप कर रहा था। इतना तेज आया वो, और वो वेट जो लिया था वो गिरा। दोनों की टाइमिंग एकदम सेम थी कि वो आके मुझे लगा सर पे, और वेट नीचे गिरा। बहुत बड़ा, जैसे बलून फूट जाए या बम फूट जाए वैसा आवाज़ आया। सब लोग उसकी तरफ भागे कि क्या हुआ, और मैं नीचे गिर गया। तो मेरे ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है, मैं नीचे गिर गया तुरंत। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, इतनी आवाज़ कहाँ से आई और लगा कैसे। फिर जब उठा मैं बोला हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, लग गया। तो दूसरे ने बताया कि ब्लड आ रहा है। तो हाथ लगाया तो देखा काफ़ी कट गया, राइट साइड हेड। हाँ, इस तरफ मिरर था, मैं इधर सामने देख के एक्सरसाइज कर रहा था। इतना ज़्यादा कट गया, कंटिन्यू ब्लड आ गया। तो जिम इंस्ट्रक्टर था अपना, वो डर गया। बीजेपी में है वो, जानता होगा उसको। तो बोला कि बैठो, और वो लड़का तो बहुत डर गया। छोटा सा था, मेरे ख्याल से 19-20 साल का। हाँ, पतला सा था, वो बहुत डर गया। वो काँप रहा था कि यार भाव लगे अब क्या होगा। तो उसको तो पहले बोले तू निकल जा अभी यहाँ से। मुझे बिठाया, फिर देखा ब्लड ज़्यादा है, तो नीचे कोई डॉक्टर था। बोला इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर बोलता है आप झगड़ा करके आ रहे हो। अब वो टच करने के लिए तैयार नहीं। बोला पहले बताओ क्या बात है, कैसे लगा। तो मैंने बताया जिम में ऐसा हो गया हादसा, आपको अगर भरोसा नहीं है तो बुला लीजिए। नाम भूल जा रहा हूँ मैं। बोला उनको बुला लो, आप तो जानते ही हो उनको। अच्छा ऐसी बात है। तो फिर उसको कुछ सवाल था, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था वो, वेरीफाई करने के लिए कि सही बात है कि नहीं है। कहाँ रहते हो, कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि मालोनी एरिया बहुत बदनाम था। नहीं यही था, अपना हनुमान मंदिर है ना। अरे नहीं, यही अपने एरिया में। हाँ अंदर, हाँ वहाँ कहीं जिम था। तो वो टेंशन में ही था कि कहीं कुछ लफड़ा ना हो जाए ऐसे। फिर भी उसने पट्टी की। वो सब तो ठीक था। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब घर कैसे जाए, अब घर पे क्या बताएं। और उसी टाइम शादी हुई थी यार, 1 ही साल हुआ था। 1 साल के का मतलब 5-6 महीने हुए थे सिर्फ। तो रुमाल, एक नया रुमाल ले लिया, सर पे बांधा और बैठ के गया घर पे। कोई सवाल नहीं कर रहा कि रुमाल क्यों बांधा हूँ मैं। पापा के साथ खाना खाने में बैठा, वो भी सवाल नहीं कर रहे हैं। फिर लेकिन जब सोना हुआ तो
तो निकल गया रुमाल और बहुत दर्द हुआ। तब सबको बताना पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया है। मुझे पता था अगर ये पता चलेगा तो तुरंत मेरा जिम बंद हो जाएगा। और ये बात फिर खुशी को पता चली, फ़ोन करके बताया ऐसा ऐसा हुआ। उनके घर पे भी पता चली, तो जिम पूरी तरह बंद हो गया। तब से अभी तक मैं गया नहीं हूँ जिम। वो हादसा काफ़ी बड़ा था। वो तो बहुत अच्छा है कि वो उसका एंगल ऐसे था, नहीं तो पूरा आके मुझे लगा होता तो शायद काम हो गया होता। रॉड बहुत मोटी रॉड होती है कोई। हाँ ऐसा भी आता है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हाँ 8:30 तो हो गया होगा। अरे जाने नहीं देगा। पानी इस समय पीछे जाता है। आज के दिन पहले से आगे रहता है, वो पीछे की तरफ जाएगा। लास्ट संडे बहुत पीछे रहता है, आगे की तरफ आता है। सब Everything is nothing now. Feeling out by the ocean. Around those white houses. Every sunrise is just for you. वहाँ तो बैठ लेके जाते थे, लेट हो जाता। अरे नहीं, कुछ नहीं गया होगा। वो 2 बैट होता है किट में, वही गया होगा। और वो एक्स्ट्रा कोई और लाया होगा तो होगा उसका। नहीं मुझे डाउट था,
यहाँ से निकलो, यहाँ इतनी बारिश, ऐसा होता है कि विंड शीटर पहनने के बाद बोरी में भी उतर के निकालना पड़ता है, इतनी धूप हो जाती है। हो सकता है। जिस दिन ये गाड़ी सर्विस करके लाया मैं, तो नेक्स्ट डे मैं सोचा अब इसको ऑफिस ले जाऊंगा तो पता चले जरा डिफरेंस क्या है। इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई थी, इसका वेट ही नहीं पता चल रहा था। इतना बिल्कुल इफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, ये गियर एकदम सिंपली जैसे हवा में चलती है। मैं बोला बहुत तेज चल रही है, अब इसको रोकूंगा कैसे मैं। तुरंत 70 का स्पीड पकड़ती थी। हाँ इस तरफ देखा, क्लियर है, ये अच्छी बात है। ये बॉर्डर है, ये दाना पानी का बॉर्डर है, मुझे लगता है दाना पानी का बॉर्डर है। दाना पानी तक बारिश है, उसके बाद एयर एंगल बारिश नहीं है। साइकिलिंग करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। साइकिलिंग के लिए इतना लंबा साइकिल पे बैठ के जाना, स्टेमिना ठीक है, सीट पे बैठने की हिम्मत चाहिए। हालत खराब हो जाती है, लाल हो जाता है पूरा, कितना चलाएगा। वही ना आदत है बड़ी सीट पे बैठने की, अब छोटा सीट जब आ जाता है बहुत प्रॉब्लम करता है। वही तो हाँ, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहाँ बारिश है कहाँ नहीं है। कल सुबह बारिश यहाँ थी, अपने यहाँ पे गाड़ी लेके मैं निकला, फिर वापस रख दिया, मतलब बारिश में भीग जाऊंगा। ट्रेन से गया, बोरीवली तक, हाँ बोरीवली तक बारिश थी, उसके बाद कुछ नहीं था, नॉर्मल। फिर दोपहर को गोरेगांव में बारिश चालू हुई, शाम तक।
house by the ocean. Among all those white houses, where every sunrise shooting is just for destination. you. So come along and take my hand. रोड सूफन अजय कर्जत में गया रिसोर्ट में गया एक कर्जत उसका 1 दिन का स्टे है। हाँ यहाँ बारिश ही नहीं है। गया लगता है लोग रिटर्न हो रहे हैं। बहुत गाड़ियाँ आई थी बीएमसी वाले थे क्या? झंडा फहराने आए थे। हाँ हाँ बीच में जाएगा तो बाकी गाड़ियाँ जो आई थी वो झंडा फहराने के लिए आई थी। वहाँ एक फ्लैग है अपने पास। Been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you. But everything is not enough. Feeling out by the ocean. Among all those white houses, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. यहीं खड़ी करें। हाँ, वहाँ तो कोई काटे रहे ये पत्थर थे ना।